क्या आप जानते हैं कि परियों का रक्स दुनिया को बचा सकता है और एक लंगड़ी लड़की कैसे सबसे बड़ी रकासा बन सकती है? ये जादुई कहानी आपके दिल को छू लेगी। एक दफ़ा का जिक्र है, एक घने जंगल में परियों की एक खुफिया बस्ती थी। ये परियां आम परियों से मुख्तलिफ थीं। ये नाचने वाली परियां थीं जिनका काम रक्स से दुनिया में खुशियां बिखेरना था। जब ये परियां नाचती तो फूल खिलते, बारिश होती और लोगों के दिलों में उम्मीद पैदा होती। परियों की मलिका का नाम सितारा था। वो सबसे खूबसूरत रक्स करती थीं। हर 5 साल बाद परियां एक ख़ास रक्स करतीं, जैसे रोशनी का रक्स कहते थे। ये रक्स इतना ताकतवर था कि 5 सालों तक दुनिया में अमन और खुशियां रहती। लेकिन इस बार मसला था। मलिका सितारा बीमार पड़ गई और वो रक्स नहीं कर सकती थी। रोशनी का रक्स सिर्फ 3 दिन बाद था और किसी और परी को ये रक्स नहीं आता था। परियों में घबराहट फैल गई। अगर रक्स नहीं हुआ तो दुनिया में अंधेरा फैल जाएगा। मलिका सितारा ने कहा, हमें किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जिसका दिल साफ हो और जो रक्स से मोहब्बत करता हो। सिर्फ ऐसा शख्स ये रक्स सीख सकता है। जंगल के बाहर एक छोटे से गांव में एक 16 साला लड़की रहती थी जिसका नाम रायमा था। रायमा को रक्स का बहुत शौक था, लेकिन वो लंगड़ी थी। बचपन में एक हादसे में उसका एक पाँव जख्मी हो गया था और अब वो लाठी के सहारे चलती थी। गांव के बच्चे उसे चेड़ते, देखो लंगड़ी रायमा ये रक्स करना चाहती है। लेकिन रायमा ने कभी हिम्मत नहीं हारी। रात को जब सब सोते तो वो अपने कमरे में तन्हा नाचती। उसकी हरकतें अगरचे मुकम्मल नहीं थीं, लेकिन बहुत खूबसूरत थीं। उसके रक्स में जज्बा था, एहसास था। एक रात रायमा जंगल की तरफ टहलने गई। अचानक उसने अजीब रोशनियां देखी और मौसीकी सुनी। वो आवाज़ की तरफ बढ़ी तो उसे परियों की बस्ती नजर आई। ये क्या है? रायमा हैरान रह गई। मलिका सितारा ने रायमा को देखा। ये लड़की, इसके दिल में रक्स है। परियां रायमा के करीब आईं। तुम कौन हो? मैं रायमा हूँ, मैं गुम हो गई हूँ, रायमा ने डरते हुए कहा। मलिका सितारा ने रायमा को अपने पास बुलाया। रायमा, मैंने तुम्हें देखा है। तुम रात को अकेले नाचती हो। तुम्हारे रक्स में बहुत खूबसूरती है। रायमा शर्मिंदा हो गई। लेकिन मैं तो लंगड़ी हूँ, मैं सही तरह से नाच भी नहीं सकती। मलिका ने मुस्कुराते हुए कहा, रक्स पाँव से नहीं दिल से होता है और तुम्हारा दिल सबसे खूबसूरत रक्स करता है। फिर मलिका ने रायमा को सारी कहानी सुनाई, रोशनी के रक्स के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में और उस बात के बारे में कि अगर ये रक्स नहीं हुआ तो दुनिया पर क्या गुजरेगी। क्या तुम ये रक्स सीखना चाहोगी? मलिका ने पूछा। रायमा को यकीन नहीं आया। लेकिन मैं लंगड़ी हूँ, मैं कैसे? तुम्हारे दिल में हिम्मत है रायमा, और यही काफ़ी है, मलिका ने कहा। रायमा ने सोचा, ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका था। मैं कोशिश करूंगी। दोस्तों, अगर आपको ये जादुई कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले 3 दिन परियों ने रायमा को रक्स सिखाया। ये कोई आम रक्स नहीं था। इसमें हर हरकत का मतलब था। एक हरकत से सूरज तुलू होता, दूसरी से बारिश बरसती, तीसरी से फूल खिलते। रायमा के लिए ये बहुत मुश्किल था। उसका लंगड़ा पाँव उसे रोकता रहता। वो बार बार गिर जाती, लेकिन हार नहीं मानती। मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी, वो बार बार अपने आप से कहती। परियों ने उसकी मेहनत देखी और हैरान रह गईं। इस लड़की में इतनी हिम्मत है। तीसरे दिन की शाम रायमा ने पूरा रक्स सीख लिया। अगरचे उसकी हरकतें परियों जैसी नहीं थीं, लेकिन उसमें कुछ खास था, सच्चाई, जज्बा और दिल की गहराइयाँ। रक्स की रात आ गई। चांद पूरा था और सितारे चमक रहे थे। जंगल के बीच में एक बड़ा मैदान था जहाँ ये रक्स होना था। परियां अपनी जगह पर खड़ी हो गईं और रायमा बीच में थी। उसने अपनी लाठी एक तरफ रखी और गहरी सांस ली। मौसीकी शुरू हुई। रायमा ने अपने हाथ उठाए, आंखें बंद की और रक्स शुरू किया। पहले उसकी हरकतें टूटी फूटी थीं, लेकिन जैसे जैसे वो मौसीकी में खो गई, उसका रक्स खूबसूरत होता गया। उसका लंगड़ा पाँव अब कोई मसला नहीं था। वो अपने दिल से नाच रही थी, और दिल कभी लंगड़ा नहीं होता। जैसे ही रायमा ने रक्स किया, अजीब चीज़ें होने लगी। आसमान में रोशनियाँ चमकने लगीं, ज़मीन पर नए फूल उगने लगे और हवा में खुशबू फैल गई। परियां भी रायमा के साथ नाचने लगी। उनके रक्स से पूरी दुनिया में रोशनी फैलने लगी। दूर दूर के गाँवों में लोगों ने देखा कि आसमान में रंगीन रोशनियाँ चमक रही हैं। बीमार लोग सेहतमंद होने लगे, लड़ाइयाँ ख़त्म होने लगीं और दिलों में उम्मीद जाग गई। रायमा का रक्स ख़त्म हुआ।
वो थककर ज़मीन पर बैठ गई, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी थी। मल्लिका सितारा ने उसके पास आकर कहा, राइमा, तुमने दुनिया को बचा लिया। तुम्हारा रक्स सबसे खूबसूरत था क्योंकि ये दिल से था। फिर एक मौजज़ा हुआ। मल्लिका ने अपनी जादुई छड़ी लहराई और राइमा का जख्मी पाँव ठीक हो गया। अब वो लंगड़ी नहीं थी। ये कैसे? राइमा हैरान हुई। जब तुमने दूसरों की खातिर अपनी तकलीफ भुला दी तो जादू खुद हो गया, मल्लिका ने कहा। राइमा ने खड़े होकर चलने की कोशिश की। पहली बार उसकी जिंदगी में वो बिना लाठी के चल सकी। खुशी के आंसू उसकी आंखों में आ गए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, राइमा ने परियों को गले लगाया। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू रही है तो लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मल्लिका सितारा ने कहा, राइमा, हम तुमसे एक दरख्वास्त करना चाहते हैं। हर 5 साल बाद तुम्हें यहाँ आना होगा और हमारे साथ रक्स करना होगा। मैं ज़रूर आऊँगी, राइमा ने खुशी से कहा। जब राइमा अपने गांव वापस पहुंची तो लोग हैरान रह गए। वो चल सकती थी, दौड़ सकती थी और सबसे बढ़कर वो नाच सकती थी। राइमा ने अपने गांव में एक रक्स की एकेडमी खोली। वो उन बच्चों को रक्स सिखाती जो माजूर थे या जिन्हें लोग कमज़ोर समझते थे। रक्स हर कोई कर सकता है, बस दिल में जज्बा होना चाहिए। हर 5 साल बाद जब पूरा चांद की रात होती, राइमा जंगल में जाती और परियों के साथ रोशनी का रक्स करती और हर बार दुनिया में खुशियों और उम्मीद की लहर दौड़ जाती। कई साल बाद राइमा बूढ़ी हो गई, लेकिन उसका जज्बा नहीं मरा। उसने सैकड़ों बच्चों को रक्स सिखाया और उन्हें ये सबक दिया कि कोई भी रुकावट उतनी बड़ी नहीं है जो हमारी हिम्मत से बड़ी हो। आज भी जब कोई बच्चा कहता है मैं नहीं कर सकता, तो लोग राइमा की कहानी सुनाते हैं, उस लंगड़ी लड़की की जिसने परियों के साथ रक्स किया और पूरी दुनिया को बचाया। हमारी असली ताकत हमारे दिल में है, जिस्म नहीं। अगर हम में हिम्मत, जज्बा और दूसरों की मदद का जज्बा हो तो कोई भी माजूरी हमें रोक नहीं सकती। कभी अपने ख्वाबों को ना छोड़े, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। और सबसे अहम, जब हम दूसरों की भलाई के लिए कोई काम करते हैं तो खुद ब खुद हमारे अपने मसले हल हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको राइमा की ये हौसला अफजा कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद जादुई और सबक आमूज़ कहानियाँ देखते रहें। अगली कहानी में मिलते हैं।